बचपन से हम सबको एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो और बस जिंदगी सेट हो जाएगी। पर क्या एक अच्छी सैलरी सच में अमीर बनने की गारंटी है? सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं। तो आज हम इसी पारंपरिक सोच से हटकर एक अलग रास्ते पर बात करेंगे, एक ऐसी समझ जो असल में वेल्थ बनाने की बुनियाद है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसी उलझन है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सैलरी भी अच्छी खासी आती है, लेकिन महीने के आखिर में सब कुछ जहां का तहां। ऐसा क्यों? होता क्या है कि इतनी मेहनत के बाद भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ना एक सपने जैसा लगता है। इसका जवाब असल में पैसे को देखने और संभालने के तरीके में ही छिपा है। इसे कहते हैं मिडिल क्लास मनी ट्रैप, एक ऐसा चक्र जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में फंसे हुए हैं। हमें सिखाया ये जाता है कि पैसा कमाने का एक ही मकसद है, उसे खर्च करना, बिल भरना, जरूरतें पूरी करना और अगर कुछ बच गया तो थोड़ी बहुत सेविंग कर लेना। ये एक ऐसा ट्रैप है जो हमें बस गोल गोल घुमाता रहता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता। देखिए, जो सोच हमें स्कूल और घर से मिलती है वो हमें एक अच्छा कर्मचारी बनाने पर जोर देती है, न कि एक अमीर इंसान। ये सोच हमें स्थिरता और खर्चों को पूरा करने के बारे में सिखाती है और यही वजह है कि लोग कमाने और खर्च करने के एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तो अमीर और बाकी लोगों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे समझने का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, कैश फ्लो। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बस इस एक चीज को समझना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहाँ पैसों की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां दिख रही हैं। एक तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और वो पैसा सीधा खर्चों और ईएमआई जैसी देनदारियों में चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अमीर लोग एक बिल्कुल अलग पहला कदम उठाते हैं। वो अपनी आय से सबसे पहले संपत्ति यानी कि एसेट्स खरीदते हैं। बस यही एक छोटा सा बदलाव है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देता और बस यहीं से अमीर लोगों की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। उनके लिए इनकम का पहला मकसद खर्च करना नहीं बल्कि और ज्यादा इनकम बनाना होता है। जब उनके हाथ में पैसा आता है तो उनका पहला सवाल ये नहीं होता कि मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ, बल्कि ये होता है कि मैं इससे कौन सा एसेट बना सकता हूँ। अब ये परिभाषा सुनने में बहुत ही सीधी सादी लगती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। कोई भी चीज जो जेब में पैसा डालती है वो एसेट है और जो चीज जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। बस इतनी सी बात है। अगर कोई चीज इनकम नहीं बना रही तो वो एसेट नहीं है। ये सोच ही सब कुछ है। बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाने की है ताकि वो पैसा और पैसा कमा कर लाए। चलिए इस थ्योरी को अब कुछ असली कहानियों से समझते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो सोच है ये असल जिंदगी में काम कैसे करती है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे आम लोग सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी आर्थिक किस्मत को पूरी तरह पलट सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे नौकरी पेशा लड़के की है जिसकी सैलरी थी 50,000 रुपए। उस सैलरी से वो चाहता तो नया आईफोन ले सकता था या बाइक खरीद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उन पैसों से एक छोटा सा मोमोज का स्टॉल लगाया। जब एक स्टॉल अच्छा चलने लगा तो उसने मुनाफे से दूसरा और फिर तीसरा स्टॉल खोल लिया। फिर उसने एक कार खरीदी, लेकिन अपने घूमने के लिए नहीं बल्कि उसे टैक्सी की तरह चलवाकर एक और इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए। मतलब एक सैलरी से उसने कई एसेट्स खड़े कर दिए। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। हर कदम एक दूसरे से जुड़ा था। सैलरी की बचत से पहला छोटा एसेट बना, उस एसेट के मुनाफे ने और एसेट्स को जन्म दिया और देखते ही देखते एक अकेली सैलरी कई इनकम स्ट्रीम्स का आधार बन गई। ये अपने पैसे को काम पर लगाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब एक दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये एक तरह का हाई प्रेशर एक्सपेरिमेंट है जो ये दिखाता है कि सही मानसिकता के साथ कितनी तेजी से नतीजे मिल सकते हैं, भले ही शुरुआत बिल्कुल जीरो से हो रही हो। जरा सोचिए, 20 कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उनके पास कुल मिला के हैं सिर्फ 2,000 रुपए। उन्हें एक टास्क दिया गया, बाहर निकलो और सिर्फ 2 घंटे के अंदर इन पैसों को जितना हो सके बढ़ाकर दिखाओ। उनका प्लान एकदम सीधा और सरल था। उन्होंने देखा कि बाहर कड़ी धूप है और लोग प्यासे हैं, तो उन्होंने 2 रुपए के पानी के पाउच खरीदे और उन्हें 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया।
जैसे ही वो बिक गए, उन्होंने उन पैसों से और पाउच खरीदे और इस बार कीमत बढ़ाकर 10 रुपए कर दी। वो बस अपनी कमाई को बार बार री इन्वेस्ट करते रहे और नतीजा, यकीन मानिए, 2 घंटे से भी कम समय में उन्होंने उन 2000 रुपए को 18,000 रुपए से ज्यादा में बदल दिया। ये कहानी दिखाती है कि एसेट बनाने की मानसिकता, यानी पैसे से पैसा बनाने की सोच कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, फिर चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब हो सकता है कई लोग सोचें कि भाई हर कोई मोमोज का स्टॉल तो नहीं लगा सकता या कोई बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। एसेट बनाने का जो सिद्धांत है वो हर किसी के लिए काम करता है, भले ही कोई बिजनेस न करना चाहे। तो मूल सिद्धांत वही रहता है, अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा उन चीजों में लगाना जो आगे चलकर और पैसा कमा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो एक उपभोक्ता से एक निवेशक में बदल देता है। आज के जमाने में फाइनेंशियल मार्केट में हमारे लिए बने बनाए एसेट्स मौजूद हैं, ETF और म्यूचुअल फंड जैसी चीजें, जो असल में देश की सबसे बड़ी और अच्छी कंपनियों के शेयरों की एक टोकरी की तरह होती हैं। ये किसी को भी उन कंपनियों में हिस्सेदार बनने का मौका देती हैं। ये न केवल समय के साथ बढ़ सकते हैं, बल्कि डिविडेंड के रूप में एक नियमित आय भी दे सकते हैं। मतलब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आखिर में बस इस एक सवाल पर सोचना है, जब अगली सैलरी या अगली कमाई हाथ में आती है तो उसे सिर्फ खर्च करने की चीज के तौर पर नहीं देखना चाहिए। सवाल ये पूछना है कि इस पैसे को क्या काम दिया जा सकता है। क्या ये एक लायबिलिटी खरीदेगा जो जेब से पैसा निकालेगी, या फिर एक एसेट बनाएगा जो भविष्य में और पैसा कमा कर लाएगा? इसी सवाल का जवाब किसी का भी फाइनेंशियल भविष्य तय करेगा।